गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं ज्योति ठाकुर आज अपना चैनल फिर से रिस्टार्ट कर रही हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो शूट की थी वो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है और मैं अब अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक डेली उसमें अपलोड किया करूँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10th क्लास के सिलेबस से, फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। तो अभी जो नया सिलेबस आया था उसमें रियल नंबर्स का जो फर्स्ट पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रियल नंबर्स की 1.1 थी उसमें इक्वलाइज डिवीज़न एल्गोरिथम मैथ वगैरह थे, तो वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें जो 1.1 है वो है हमारे पास पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.2। तो उसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है प्राइम फैक्टर से। तो हम इक्वलाइज डिवीज़न एल्गोरिथम का जो टॉपिक था उसको छोड़ के, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो उसको करने का फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप लोगों को करना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी करवा दूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1.2 से पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और नए के अकॉर्डिंग तो आपके पास 1.1 नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर। हमारे पास नंबर दिए गए हैं और हमें उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। मतलब कि जो नंबर दिया है उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स की बात की गई होगी तो जो नंबर हमारे पास हैं जब हम उनको फैक्टराइज करेंगे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो जो उनके नंबर आएंगे वो भी एक प्राइम फैक्टर ही निकलेंगे, सारे जो मल्टीपल निकलेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है 140, आपके पास फर्स्ट पार्ट है 140, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है 140 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 140 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स निकालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे छोटी टर्म से आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये नहीं कि हम डायरेक्ट पहले मान लो 4 से कर लिया फिर 6 से, जिस भी टेबल से जाएगा डायरेक्ट हमें पता है कि इस टेबल में आते हैं, हम डायरेक्ट उसके ऊपर जा रहे हैं और फिर वापस आके 2 और 3 से उसको कर रहे हैं, तो ये गलत है। सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ठीक है करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, वरना हम 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो हमें पता है 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे 0 एज इट इज़ ही आ गई, ठीक है। ये 0 वैसे ही उतार दी और 2 7 ज़ा 14। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं। 140 को 2 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 नहीं है, ये 0 है, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, नेक्स्ट 0, 2 0 ज़ा 0, कितना आ गया 70, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 70। अगेन लास्ट में 0 है तो हमें पता है कि ये 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट डिजिट है 5, तो 5 तो और नंबर है और 2 तो इवन है, तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। अगर मैं 3 से चेक करूँ तो 3 1 ज़ा 3, लेकिन 5 नहीं आएगा। तो अब मुझे पता है कि ये डायरेक्ट 5 के टेबल नहीं आएगा। 5 7 ज़ा 35 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट के रूप में बोला लिखने के लिए, ठीक है जी। 2 टाइम्स है तो मैं 2 की पावर 2 कर दूंगी, क्योंकि 2 2 बार है। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2,
बाकी मैं एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 वैसे ही लिख दूँगी। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टर्स को, किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है जी।